तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर लगाई रोक। तो इस्लामिक संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का किया है जम्मू कश्मीर में विरोध। बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता के होटल में ओवैसी को नहीं मिला कमरा, तो ओवैसी हुए नाराज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने हरिद्वार में मास्क पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। तो हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को लगाई फटकार, कहा आप नहीं हो मालिक कि राज्य के लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, फैसला सरकार ले वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक, कहा कोरोना फैल सकता है। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के मौके पर गाय बछड़ों और ऊंट की कुर्बानी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में निदेशक योजना जम्मू कश्मीर पशु और भेड़ पालन मत्स्य पालन विभाग ने कश्मीर और जम्मू दोनों के संभागीय आयुक्तों और आईजीपी को पत्र लिखकर इन जानवरों को मारने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा है। बता दें कि ईद के मौके पर भेड़, गाय, बछड़ों और ऊंटों की कुर्बानी जम्मू कश्मीर में दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में इस्लामिक संगठनों ने जमकर विरोध किया है और इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा है, तब से कश्मीर के लोगों को एक कैदियों को तरह जम्मू कश्मीर में रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन नेताओं ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी ईद के मौके पर इन जानवरों की कुर्बानी होती थी, लेकिन इस बार ही क्यों रोक लगाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में इन जानवरों की कुर्बानी इस बार नहीं हो पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय से भाजपा के विधायक कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र की मोदी सरकार येदियुरप्पा को हटाए और किसी और को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए। जिसके बाद कर्नाटक में भाजपा दो खेमों में बटी हुई थी, लेकिन काफी समय के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ही इस्तीफे की पेशकश कर दी है और कल वह अपने निजी प्लेन से मुख्यमंत्री के अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने दिल्ली भी आए थे और दिल्ली मिलने के बाद ही उन्होंने ये पेशकश की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब कोई नया मुख्यमंत्री कर्नाटक में बनाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में 30 संगठनों ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बाइडेन से की है एक्शन की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से आज मोदी अमित शाह को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों ने एक साझा प्रस्ताव पास अमेरिका में किया है, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश यानी सीपीसी के वर्ग में डालने की इन संगठनों ने अपील की है। इसके अलावा भारत में गैर हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खुलेआम उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बताया गया है कि यह प्रस्ताव अमेरिका में पहली बार पास हुआ है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समिट के दौरान ये पेश किया गया है। इसमें शामिल हुए अलग अलग धर्मों के नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा है और कहा है कि तत्काल अमेरिका भारत को उन देशों की सूची में डाले जहां पर गैर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। यानी उन्होंने सीधा साफ कहा है कि भारत में सिख मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी पर एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता के होटल में ओवैसी को नहीं मिला कमरा, एआईएमआईएम हुई नाराज। जहां दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार देर शाम तक वेस्ट यूपी के दौरे पर रहे। वह गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा होते हुए संभल और मुरादाबाद में सियासी आयोजनों में शामिल हुए। मुरादाबाद और संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने रोड शो भी किया, लेकिन मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी कुछ देर होटल में आराम करना चाहते थे क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर थक गए थे। लेकिन बीजेपी नेता के 5 स्टार होटल में उनको कमरा नहीं दिया गया। हालांकि एआईएमएम के कार्यकर्ताओं ने 4 कमरे पहले से ही भाजपा के विधायक के होटल में बुक किए थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के आने पर उन्हें कमरा नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद एआईएमएम ने काफ़ी नाराजगी दिखाई है कि किस तरह से भाजपा असदुद्दीन ओवैसी से खोल रही है और अब ओवैसी को कमरा तक नहीं भाजपा विधायक दे रहे हैं अपने होटलों में। तो आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गहलोत सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक, नहीं होंगे धार्मिक आयोजन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनलॉक 5 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कांवड़ यात्रा समेत सभी धार्मिक यात्राओं, जुलूसों एवं मेले में जाने की अनुमति नहीं होगी। ईद उल अजहा पर एकत्रित होकर इबादत करने की भी अनुमति नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए कई राज्यों ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया था। तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने कांवड़ यात्रा के रद्द के साथ साथ बकरा ईद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी सामूहिक रूप से, उस पर भी रोक लगा दी है और घरों में ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में मास्क प्रतिबंध मामले में हाई कोर्ट ने लगाई भाजपा को फटकार, कहा राज्य नहीं तय कर सकेगा लोगों की पसंद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार को फटकार लगाई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने हरिद्वार में मास्क बैन करने की मांग की थी और ऐलान किया था कि हरिद्वार को मास्क मुक्त शहर बनाया जाएगा। इसी को लेकर 2 याचिका कोर्ट में डाली गई और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक आबादी के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हरिद्वार में किसी भी तरह मास्क पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ये तय नहीं कर सकती कि नागरिकों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार को ये बड़ी फटकार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाई है और हरिद्वार में मास्क प्रतिबंध के जो ऐलान भाजपा ने किए थे उस पर रोक लगा दी, यानी अब हरिद्वार में मास्क पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बांध का किया था उद्घाटन, तालिबान ने उस पर दागे मोटर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चेस्त जिले में बिजली और सिंचाई के प्रमुख स्रोत सलमा बांध पर तालिबानी आतंकियों ने दर्जनों मोटर दागी है। इस बांध को अफगान भारत मित्रता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्त शरीफ में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध सलमा का उद्घाटन किया था और इसकी मिसाल दी गई थी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने इस बांध पर जमकर मोटर से दागे हैं, कई हमले भी किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पीएसपी के साथ किया गठबंधन, फिरोजाबाद में आज दिखाएंगे दम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव यूपी विधानसभा के चुनावों के करीब आते आते एक नए गठजोड़ में जुड़ गए हैं। शिवपाल सिंह यादव की कोशिश का असर अब दिखाई दे रहा है। आज पीएसपी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य राजपा दोनों दल संयुक्त रूप से फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पीएसी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह एआईएमएम के साथ भी गठबंधन करेंगे और इसको लेकर भी उनकी चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुझे लगता है अखिलेश यादव के साथ इस बार शिवपाल यादव गठबंधन नहीं कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिरसा में किसानों ने एसपी ऑफिस को घेरा, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के आरोप में
5 किसानों पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज करने के बाद अब प्रशासन ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसान नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब 5 किसानों की रिहाई की मांग पर किसानों ने एसपी कार्यालय का आज घेराव कर दिया है। सुबह ही भगत सिंह स्टेडियम में किसान जुटने लगे। किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी ऑफिस का घेराव करने बड़े किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद एसपी को बड़ी मुश्किल से निकाला गया है और अब तनाव बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। किसानों ने कहा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा किस आधार पर लगाई है, हमने क्या अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह किया है? इस पर पुलिस अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और किसानों ने कह दिया है कि जो भी 5 किसान हमारे राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए हैं उन्हें छोड़ना ही होगा हरियाणा सरकार को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव ने धरना दिया तो 500 लोगों पर हुआ केस दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कल मौन धरना दिया था। अब मौन धरने देने पर भाजपा की तरफ से 500 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज पुलिस ने ये एफआईआर बगैर सूचना और इजाजत के धरना देने पर दर्ज की है। वैसे मुकदमे में प्रियंका गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वेद प्रकाश त्रिपाठी, दिलप्रीत सिंह समेत 500 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें धारा 144 के उल्लंघन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और महामारी के एक्ट में एफआईआर लिखवाई गई है। और अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहे थे तब आखिरकार इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, तब खुलेआम ये गुंडागर्दी भाजपा के नेता कर रहे थे, लेकिन हमने मौन रूप से धरना दिया है, ना कहीं पर दंगा किया है, ना कोई फसाद किया है। तो हमारे ऊपर किस तरह से एफआईआर लगाई गई हैं। रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का